अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निबोश एचजीसी की जो बुक 2 है उसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैनुअल हैंडलिंग। इस सेक्शन में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है। मैनुअल हैंडलिंग से क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, मसल पुल हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेफ़ लिफ्टिंग टेक्निक्स क्या हैं। लोड को लिफ्ट करने से पहले, ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन और जब आपने लोड को सेटल डाउन करना है, कहीं पे रखना है, उसके तमाम प्रोसीजर के लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, 4 मेजर फैक्टर्स जिसकी बेस पे हमने मैनुअल हैंडलिंग की असेसमेंट करनी है। टास्क क्या है, हमने कौन सा लोड कैरी करना है, हमने किस इन्वायरमेंट में, किस वर्क प्लेस पे, किस वर्कशॉप में या साइड पे हमने उस लोड को मूव करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अभी एक जवान आदमी है, एक यंग वर्क कर रहा है, एक वल्नरेबल है, एक एक्सपीरियंस है, हमारे पास फीमेल वर्क स्टाफ है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स होंगे जिसकी बेस पे हमने मैनुअल हैंडलिंग को असेस करना होगा कि इस जो वर्क ग्रुप है उसको क्या यहाँ पे हज़ार्ड का एक्सपोजर मिलेगा, उसको कैसे मैनेज कंट्रोल करना है। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस सब के बाद हम जो मैनुअल हैंडलिंग के सेक्शन में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा रिस्क एसोसिएटेड विद मैनुअल हैंडलिंग। अब मैनुअल हैंडलिंग के लिए हमने पहले 4 फैक्टर डिस्कस किए, हमने उनको कंसिडर करना है। उसके बाद ऑटोमेशन या मैकेनिकल हैंडलिंग, अगर हम कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, हैंडलिंग एड यूज़ कर रहे हैं, हमने टास्क को मॉडिफाई किया है, हमने उसको एनवायरनमेंट को चेंज किया है, हमने लोड को असेस किया है, तो ये तमाम चीज़ें क्या करना है, हमने मीट करनी है, असेस करनी है, कंट्रोल करनी है, ताकि मैनुअल हैंडलिंग को हम सेफ्टी से एग्जीक्यूट कर सकें। मैनुअल हैंडलिंग से हमें जो कॉमन टाइप की इंजरीज का एक्सपोजर हो सकता है वो कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करें मैनुअल हैंडलिंग की, तो मैनुअल हैंडलिंग क्या है। लिफ्टिंग, कैरिंग, पुशिंग या पुलिंग ऑफ अ लोड बाय योर बॉडी फोर्स। अगर आप अपनी बॉडी फोर्स के साथ कोई भी लोड उठा रहे हैं, रख रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो हमारा मैनुअल हैंडलिंग कंसिडर होगा। अब मैनुअल हैंडलिंग क्या हो सकता है, आप किसी एक प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहे हैं, छोटा लोड है, उसको रिपीटिव मोशन करके बार बार आप एक ही मूवमेंट करके अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी बड़े हैवी लोड को आप अकेले उठा रहे हैं या किसी की हेल्प के साथ उठा के आप मूव कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में मैनुअल हैंडलिंग आएगा। अब मैनुअल हैंडलिंग से होने वाली इंजरीज़ कौन सी हैं, तो मोस्टली हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ होती हैं जो मैनुअल हैंडलिंग की वजह से, हमारे बॉडी के एक्सपोजर की वजह से हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब कॉमन टाइप में जो सबसे बड़ी मेजर टाइप है वो हमारी बैक इंजरी है। अब बैक इंजरी क्या होगी, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी बोन है, हमारे पास सेपरेटेड होती है स्मॉल स्मॉल बोन के साथ, उसके बीच में डिस्क होंगी। अब डिस्क आपस में जॉइंट है। जब हम कोई हैवी लिफ्ट उठाएंगे, लोड उठाएंगे, तो क्या हो सकता है, बैक पे प्रेशर बनेगा। बैक प्रेशर बनने से क्या हो सकता है, हमारी वो डिस्क स्लिप हो सकती है। जब वो डिस्क अपनी स्पाइनल कॉर्ड के अपने एक रूट के अंदर से अपनी फिक्स पोजीशन से स्लिप हो जाएगी, तो क्या करेगी, डिस्कम्फर्ट बनाएगी। डिस्कम्फर्ट वो काफ़ी पेनफुल होता है, उससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड की, बैक पेन की, बैक इंजरी या डिस्क जो स्लिप की इंजरी है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। इसकी रिकवरी भी काफ़ी स्लो होती है। इसकी रिकवरी के लिए हमें कई मरतबा तो ऑपरेशन या सर्जरी भी करनी पड़ती है। उसके बाद भी कुछ लोग हमारे पास परमानेंटली डिसेबल हो सकते हैं। अगर हमारी रिकवरी हो रही है तो रिकवरी काफ़ी स्लो होगी, इनकम्प्लीट होगी, उसमें हमें काफ़ी टाइम, काफ़ी पेन, काफ़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी और इस तमाम सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ेगा। तो बैक पेन इज़ अ मेजर और नॉर्मल टाइप ऑफ इंजरी है जो कि हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग, अगर हम उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो होने के चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन टाइप आती है वो है टेंडन या लिगामेंट इंजरीज़। हमारे ऐसे मसल जो हमारी बोन्स के साथ टाइट होते हैं, जुड़े होते हैं, और इसी तरह उन्होंने बोन्स को आपस में जोड़ा होता है। किसी भी ज़्यादा या अनइवन लोड को हमने उठाने की वजह से जब उस पर फोर्स पड़ेगी तो वो हमारे मसल वहाँ से डिसलोकेट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। हमारे पास टेंडन या लिगामेंट इंजरीज़ हो सकती हैं ओवरलोडेड की वजह से, मसल टीयर हो जाएंगे, एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होगी। अब इसकी रिकवरी भी हमारे पास लॉन्ग टाइम रहेगी, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसके हमारे पास रिकवरी के चांसेस भी कम होते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर रिकवर नहीं होगा तो लाइफ टाइम हमें उसका पेन जो है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो टेंडन या लिगामेंट इंजरीज़ जो हमारा मसल बोन के साथ है, लोड की वजह से, टेंशन की वजह से टीयर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की इंजरीज़ का भी एक्सपोजर सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ इंजरी है वो हमारे पास मसल पेन हो सकता है। हमारे शोल्डर के मसल हैं, हमारे बाजू के मसल हैं, हमारे थाई के मसल हैं। हम ज़्यादा लोड, हैवी लोड उठाने की वजह से ओवरलोड होंगे मसल, तो मसल के अंदर हमारा मसल पुल हो सकता है, टीयर हो सकता है, जो कि पेनफुल होगा। इसका शॉर्ट टर्म इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हमने इसको रिपीटेड रेस्ट दे दिया, हमने इसको प्रॉपर मसाज कर लिया, हमने सर्कुलेशन प्रॉपर कर ली, तो ये रिलीव हो सकता है, लेकिन ये भी काफ़ी पेनफुल कंडीशन होगी।
हर्नियाज हमारे पास क्या है, हमारे पास हर्नियाज में एब्डोमिनल पेन हो सकता है। हर्निया के अंदर भी आपका जो लोअर बॉडी एब्डोमिनल एरिया है उसके अंदर आपका मसल डिसलोकेट होगा, टियर होगा, और इसका सोल्यूशन के लिए भी हमें स्वेयर केस में जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर की, तो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं आर्म के, हैंड के, रिस्ट के, और रिपीटिव मोशन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिसमें आपके मसल अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इसको कैसे मैनेज करना है, एक्सपोजर कंट्रोल करके आपने इसको मैनेज करना है। स्टार्ट पे हमारे पास माइनर डिस्कम्फर्ट होगा, अगर हमने इसको मैनेज नहीं किया तो ये हमारे पास भी स्वेयर इंजरी या स्वेयर पेन की कंडीशन कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी इंजरी जो हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग से हो सकती है, कट, बर्न, डिसलोकेशन एंड बोन ब्रोक हो सकती है। किस वजह से होगी, अगर हमने कुछ शार्प ऑब्जेक्ट उठा लिया कट लग सकता है, अगर हमने टेम्परेचर नहीं देखा, वेल्डिंग वर्कशॉप में हॉट मेटल पीस को उठाएंगे तो बर्न भी हो सकता है। फिर डिसलोकेशन हो सकती है, आपका जो मसल है, जॉइंट है, डिसलोकेट हो सकता है, या बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है। अगर कोई लोड आपके हाथ के ऊपर गिरेगा, पिंच पॉइंट हो जाएगा। तो फिजिकल इंजरीज भी हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग से हो सकती हैं। तो ये हमारे पास वो टाइप ऑफ इंजरीज हैं जो मैनुअल हैंडलिंग की वजह से होने के चांस हैं। हमें रिस्क असेसमेंट में ये तमाम जो टाइप ऑफ इंजरीज़ हैं, जो रिस्क लेवल है, उनको मैनेज करने के लिए कंट्रोल मेजर रिक्वायर्ड रहेंगे। हम मैनुअल हैंडलिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिस है या गुड टेक्निक है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल साइट पे काम करने वाले हर वर्कर को ये टेक्निक लाजमी पता होना चाहिए ताकि वो बॉडी के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को मैनेज कर सके। सबसे पहले हमारे पास हम जो मैनुअल हैंडलिंग करेंगे उसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे, बिफोर लिफ्टिंग, ड्यूरिंग लिफ्ट और सेटिंग डाउन। बिफोर लिफ्ट क्या करना पड़ेगा, आपने वेट का एग्जामिनेशन करना है, उसकी असेसमेंट करनी है। आपने जो भी ऑब्जेक्ट अपने लिफ्ट करना है उसका वेट कितना है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, लोड की स्टेबिलिटी क्या है। लोड की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ लोड पे। अगर हमारे पास कोई बॉक्स है तो हमारे पास उसके लिए लिफ्टिंग पॉइंट प्रॉपर रहेगा। फिर हमारे पास आएगा उस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या मटेरियल अवेलेबल है। अगर सॉलिड मटेरियल है तो वो स्टेबल रहेगा, अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। फिर हमारे पास लोड के ऊपर शार्प ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लोड के ऊपर हमारे पास कुछ केमिकल लगा हो सकता है, स्लिपरी हो सकता है। तो हमने तमाम चीज़ें कंसिडर करनी है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, प्लान द रूट। हमने लोड कैरी कहाँ से करना है, जाके ड्रॉप या सेटिंग डाउन कहाँ करनी है, वहाँ पे हाउसकीपिंग कैसी है, वहाँ पे स्टेप्स हैं, वहाँ की स्लिपरी कंडीशन हो सकती है, वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तमाम चीज़ें हमने डिटेल से जाके विजिट करनी है। फिर इस्टेब्लिश अ फर्म ग्रिप। अगर रोड के आपके लिफ्टिंग पॉइंट बने हैं, वेरी गुड। लिफ्टिंग पॉइंट नहीं है, कौन से ग्लव यूज़ करेंगे, एंटी स्लिप कैसे करना है, तमाम चीज़ की ऑब्जर्वेशन आपने बिफोर लिफ्टिंग जो हमारे पास स्टेप होगा उसके अंदर डिस्कस करनी है, उसके अंदर आपने एग्जामिन करनी है, वेरीफाई करनी है। अब लिफ्टिंग कैसे करनी है, जो भी आपने लोड उठाना है आपने अपने वेस्ट लेवल से उठाना है। आपका वेस्ट लेवल आपका पावर जोन है, अपने आप बाजू फुल रीच नहीं करने, आपने क्लोज टू बॉडी रखने हैं, वही आपका पावर जोन रहेगा। क्या करना चाहिए, लोड नीचे पड़ा हुआ है, आपने अपनी नीज़ को बेंड करते हुए वेस्ट लेवल को डाउन करना है, अपने पावर जोन को डाउन करना है। अपनी नीज़ बेंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कीप द बैक स्टेट। अपनी कमर जो है, बैक है, उसको आप स्ट्रेट रखेंगे। अपने लोड को लिफ्ट करना है, अपने बाजू फुल स्ट्रेच नहीं करने, बॉडी की करीब से लिफ्ट करना है और अपने लोड को बॉडी के करीब, वेस्ट लेवल के करीब रखेंगे, पावर जोन के अंदर रखेंगे। लोड को उठाने के लिए अपने फर्म मूवमेंट करनी है, आपने जर्किंग, झटका नहीं करना। लोड अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, 20 है, आपने उसको लिफ्ट करने की ट्राई ही नहीं करनी। तो ये हमारे पास लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान के कंट्रोल मेजर्स हैं। लोड आपने उठा लिया, प्रॉपर स्टेबल है, अभी क्या करना है, आपने अपना जो ट्रैवल पाथ था कंप्लीट किया, सेटिंग डाउन करना है। सेम प्रोसीजर, अगर आपने वेस्ट लेवल पे रखना है फिर तो बहुत आसान है। अगर आपने नीचे रखना है तो आपने अपनी कमर बेंड नहीं करनी, लोड को बॉडी के करीब रखना है, नीज़ बेंड करते हुए अपने नीचे बैठ के लोड को बैलेंस करने के साथ बॉडी का बैलेंस जो है मेंटेन, गुड बॉडी बैलेंस आपने इंश्योर करना है। उसके बाद आपने जो भी आपकी डिमांडिंग पोजीशन है वहाँ पे लोड को प्रॉपर रखना है। आपने लाजमी कंसिडर करना है पिंच पॉइंट से आपके हाथ लोड के नीचे आ सकते हैं, आपने उसको अवॉइड करना है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप हैं, बिफोर लिफ्ट, ड्यूरिंग द लिफ्ट एंड सेटिंग डाउन। इन तीनों में हमने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। इससे हमारी मैनुअल हैंडलिंग की जो लिफ्टिंग है, जो ऑपरेशन है, वो प्रॉपर ईजी हो सकता है। हमारे पास जो मैनुअल हैंडलिंग की हमने इंजरीज हमने आइडेंटिफाई की थी, उनको हमने रिस्क असेसमेंट के थ्रू कैसे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले जो भी हमने काम करना है, हमने उस काम की डिटेल असेसमेंट करनी है कि इसके अंदर मैनुअल हैंडलिंग कैसे कैसे इम्प्लीमेंट या एप्लीकेबल होगी। उसके बाद इसकी जो रिस्क असेसमेंट होगी वो नॉर्मल रिस्क असेसमेंट की तरह नहीं होती, जेनेरिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा।
हज़ार्ड आइडेंटिफाई करने हैं, रिस्क फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, कंट्रोल मेजर है। लेकिन रिस्क असेसमेंट जो हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग की होगी, उसके अंदर हम फोकस करेंगे 4 मेजर थिंग्स पे। 4 मेजर थिंग्स के अकॉर्डिंग हम उस 4 फैक्टर्स के अंदर क्या हज़ार्ड हैं, कैसे कंट्रोल करने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी टास्क, जो भी एक्टिविटी हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अंदर मल्टीपल एडिशनल हज़ार्ड हो सकते हैं, ख़तरे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट करते हुए हम इसके अंदर सिर्फ मैनुअल हैंडलिंग पे फोकस करेंगे। इनरेलीवेंट हज़ार्ड जो मैनुअल हैंडलिंग के अलावा होंगे, आपके शार्प ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपकी पुअर हाउसकीपिंग हो सकती है, आपके केमिकल हज़ार्ड हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हज़ार्ड हो सकते हैं, मैकेनिकल हज़ार्ड। अगर उस एक्टिविटी में वो हज़ार्ड हैं, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा मैनुअल हैंडलिंग को लेके चलेंगे। मैनुअल हैंडलिंग के असेसमेंट के लिए हमारे पास जो 4 मेजर फैक्टर्स हैं। टास्क, सबसे पहले हमने एक्टिविटी परफॉर्म क्या करनी है, कहाँ से चीज़ उठा के कहाँ मूव करनी है, वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़, उसका एज फैक्टर आ जाएगा, उसका जेंडर आ जाएगा, उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसका लोन वर्कर। तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को हमने चेक करना है। फिर हमने लोड चेक करना है, लोड की शेप क्या है, लोड का प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, शार्प ऑब्जेक्ट है, हमने उसकी मैनेजमेंट देखनी है। एट द एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, हमने ओपन एरिया में काम करना है, हमने वर्कशॉप में काम करना है, वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, हवा चल रही है, ओपन एरिया है, वहाँ पे और ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए प्रोडक्शन लाइन हो सकती है, आपका यार्ड ऑपरेशन हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमने इन तमाम फैक्टर्स में मैनुअल हैंडलिंग की असेसमेंट करनी है। किस तरह हमारी बॉडी उससे अफेक्ट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल में इम्प्लीमेंट करते हुए हमने इसके रिस्क लेवल को कम करना है। अब रिस्क लेवल को कम करने के लिए हमारे पास जो 4 फैक्टर्स हैं, अगर ये माइंड में रखने हैं, याद करने हैं, इसके लिए एक टिप है, हम टाइल का वर्ड यूज़ करते हैं, TILE, टास्क, इंडिविजुअल, लोड एंड एनवायरनमेंट। मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कुछ कंट्रीज में इसको रेगुलेशन भी बना दिया गया है, क्योंकि हमारे पास किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी ऑफिस में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसको हम मैनुअल हैंडलिंग के अलावा बगैर कर सकें। तो हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। जो मैनुअल हैंडलिंग की हमने रिस्क असेसमेंट करनी है, उसके जो 4 मेजर कंपोनेंट हैं, उसका सबसे पहला फैक्टर दी टास्क। हमने टास्क को एवेल्यूएशन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा किस हाइट के ऊपर हमने लोड को लेके जाना है, या किस हाइट से हमने लोड को पिक करना है और कहाँ पे हमने उसको ड्रॉप डाउन करना है। कितनी बार हमने रिपीटिव जॉब करनी है। अगर हम असेंबली लाइन पे काम कर रहे हैं, हमें वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई फाइल उठानी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो रिपीटेशन भी हमने लास्ट में कंसिडर करनी है। फिर है कि कितने डिस्टेंस तक आपने उसको लोड को कैरी करके लेके जाना है। तो टास्क में अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, उसके बाद लोड कैलकुलेशन, वो सब अलग चीज़ें आएंगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपने उसकी रिपीटेशन फिर चेक करनी होगी। आपने 2 फुट जाना है, 10 फुट जाना है, 1 मीटर जाना है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। मैनुअल हैंडलिंग में टास्क फैक्टर की रिस्क असेसमेंट करते हुए हमें देखना है कि हमारे पास जो टास्क है उसके लिए स्टूपिंग तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, हमारे जो लोड हमने उठाना है उसके बीच में कुछ बैरियर है, कुछ बैरिकेशन के दूर से हमने उठाना है, या किसी बकेट या ड्रम के अंदर से हमने कुछ चीज़ निकालनी है। उसके लिए क्या होगा, हमारी टांगें तो सीधी रहेगी, लेकिन बॉडी को हमें बेंड करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर भी लाजमी कंसिडर करना है। उसके बाद डज द टास्क इन्वॉल्व ट्विस्टिंग। अगर आप 2 कन्वेयर बेल्ट के सेंटर में खड़े हैं, अपने एक कन्वेयर बेल्ट से कोई मटेरियल उठा के दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रखना है, तो उसमें क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी ट्विस्ट कर रही है। तो ये फैक्टर भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, फैक्टर आएगा या स्टेप आएगा, फ्रीक्वेंट ब्रेक। अभी अगर सेम पेस पे आप काम करते रहेंगे तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो पावर है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगी। तो उसके अंदर क्या है कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक मिल रही है, नहीं मिल रही, रेस्ट साइकिल क्या है, आपकी जॉब रोटेशन का क्या क्राइटेरिया है। टास्क की असेसमेंट करते हुए ये की पॉइंट भी लाजमी हमने कंसिडर करना है। लोड की जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, ये टॉपिक भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल होता है, जिसकी बेस पे हमारी रिस्क असेसमेंट डिपेंड करती है। अगर हमने कोई लोड नीचे से उठा के वर्टिकल मूव करना है तो इसको भी हमने लाजमी उसके अंदर कंसिडर करना है। डज द वर्क इन्वॉल्व रीचिंग अबव द शोल्डर हाइट। अगर आपने लोड रखना है, लोड उठाना है, शोल्डर हाइट के ऊपर है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो भी काफ़ी इंपैक्टफुल थिंग हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वो लोड शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए अपनी बॉडी पोस्चर को एक्सटेंड करना पड़ता है, अपने शोल्डर को एक्सटेंड करना पड़ता है, लोड को पावर जोन के दूर से अपने हैंडल करना है, तो ये तमाम वो फैक्टर होंगे जिनको हमने मैनुअल हैंडलिंग की जब रिस्क असेसमेंट करनी है, तो जो हमने टास्क फैक्टर है, टास्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ये तमाम चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है, ताकि रिस्क असेसमेंट हमारे पास इफेक्टिव हो सके। इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ कैन बी असेस्ड बाय आस्किंग क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन करके वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फोकस क्या रहेगा,
मैनुअल हैंडलिंग करने के लिए जो वर्कर है, वर्कर की इंडिविजुअल कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या है लोड को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए, या जो उसने काम परफॉर्म करना है उसको इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। इसमें क्या चीज़ डिपेंड करती है, हर किसी की पर्सनल फिजिकल जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी बॉडी पोस्चर है, बॉडी रिक्वायरमेंट है, कैपेबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। आपका एज फैक्टर हो सकता है, आपका मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका एक्सपोजर हो सकता है, या बॉडी लिमिटेशंस हो सकती हैं। क्या चीज़ें हमने कंसिडर करनी है, डज द एक्टिविटी रिक्वायर्ड अनयूजुअल एबिलिटी। अगर कुछ काम ऐसा है जो आपकी रूटीन एक्टिविटी नहीं है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, आपकी हाइट एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या स्पेशल टेक्निक्स का आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो उसके लिए वो चीज़ एक एज रहेगा, एडवांटेज रहेगा। तो रिस्क असेसमेंट के अंदर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर इसके अकॉर्डिंग रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो चीज़ कंसिडर करनी है, डज द एक्टिविटी प्रेजेंट सिग्निफिकेंट रिस्क टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। वल्नरेबल इंडिविजुअल्स क्या होंगे, नॉर्मल कंडीशन में वो एक्टिविटी किसी भी तरह से प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई आदमी ऑलरेडी एट रिस्क है, प्रेग्नेंट हमारे पास लेडी है, या हमारे पास ऐसा कोई बंदा जिसके पास ऑलरेडी बैक पेन है, उसकी डिस्क प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो लोग उस काम को करेंगे तो उनके लिए रिस्क लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास स्मॉल कंपोनेंट मूवमेंट है, नो प्रॉब्लम, हमारे पास रिपीटिव मूवमेंट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमने हैवी लोड लिफ्ट करना है तो बैक इंजरी अगर किसी को ऑलरेडी एक्सपोज है, उसके ट्रीटमेंट चल रहा है, या उसके प्रीवियस एक्सीडेंट हिस्ट्री है, बैक पेन हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, तो उसके लिए वो कंडीशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये चीज़ें हमने इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को लेकर लाजमी रिस्क असेसमेंट का पार्ट करनी है, ताकि इनको कंसिडर करते हुए रिकमेंडेड एक्शन वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा सकें और रिस्क लेवल को कम से कम किया जा सके। तो अभी तक हमने मैनुअल हैंडलिंग की जो रिस्क असेसमेंट के 2 मेजर फैक्टर हैं, टास्क और इंडिविजुअल, को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे दी लोड। लोड क्या चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, हैंडल करना है, लोड कहलाएगा। अब लोड क्या होता है, लोड कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी वर्क प्लेस पे, आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसकी जॉब नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका लोड भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर हमने अगर पेशेंट मूव करना है तो इस कंडीशन में लोड हमारा वो पेशेंट होगा जिसको हमने बेड से स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे ट्रांसफ़र करना है। अब लोड की असेसमेंट, आपने रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा लोड कैलकुलेशन, हाउ हैवी द लोड, उसका वेट कितना है। फिर आएगा हाउ लार्ज एंड बल्की द लोड, अगर आपके पास बॉडी मूवमेंट करनी है, ह्यूमन बॉडी आपकी 50 to 100 kg हो सकती है बल्क एंड साइज़, लेकिन कुछ हमारे पास सर्कमस्टांसेस, हमारे पास जॉब्स, हमारे पास वर्क प्लेस ऐसी होती हैं जिसमें लोड तो कम रहेगा लेकिन उस बॉक्स का शेप बहुत बड़ा है, तो ये फैक्टर भी हमने कंसिडर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हाउ स्टेबल द लोड इज़। अब स्टेबिलिटी कैसे होगी, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ ऐसी है बॉक्स के अंदर जो मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड हमने ट्रांसफ़र करना है, तो वो लोड स्टेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड। अगर हमारे पास लोड स्टेबल है, बॉक्स शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सर्कल रहेगा या अनइवन शेप रहेगी या उसके अंदर लिक्विड गैस है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता रहेगा। इज़ द लोड डिफ़िकल्ट टू ग्रिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वहाँ पे लिफ्टिंग पॉइंट हैं, आप उसको ग्रिप कर सकते हैं, आपका रिस्क लेवल कम होगा। लेकिन अगर आपके पास लिफ्टिंग पॉइंट नहीं है, आपको लिफ्ट ग्रिप करने में प्रॉब्लम है, तो ये रिस्क फैक्टर को ज़्यादा कर देगा। तो ये चीज़ हमने लाजमी कंसिडर करनी है। एट लास्ट हमने उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी दिखनी है। लोड हार्ड हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, शार्प हो सकता है, रेडियस कैटेगरीज हो सकती हैं, केमिकल हैंडलिंग हो सकती है, आपके पास एब्रेसिव मटेरियल हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने रिस्क असेसमेंट के अंदर लाजमी कंसिडर करनी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल में ये रिकमेंड कर सकें। लोड के बारे में अगर हम एग्जांपल से बात करें तो एक 12 kg का कंक्रीट ब्लॉक जिसको उठाने के लिए हमारे पास लिफ्टिंग पॉइंट लगा होगा, उसको हैंडल करना हमारे लिए आसान रहेगा। इसके अगेंस्ट अगर हम फाइबर के, प्लास्टिक के लंबे पाइप, 3-3 मीटर के पाइप, जो पर पाइप 12 kg होगा, उसको हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होगा, उसके साइज़ की वजह से, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूवमेंट की वजह से। तो ये हमारे पास लोड का फैक्टर है, जिसके अंदर हमें तमाम चीज़ें रिस्क असेसमेंट में कंसिडर करनी है, ताकि रिस्क लेवल को कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट के जो 4 की फैक्टर थे, उनमें से लास्ट फैक्टर द इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट में क्या है, द फोकस हेयर इज़ द इन्वायरमेंट इन विच हैंडलिंग टेक्स प्लेस। अब क्या है इन्वायरमेंट, क्या चीज़ होगी, इन्वायरमेंट वो आपकी वर्किंग कंडीशन है, आपका वर्कशॉप है, आपका यार्ड है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है,
जिस पे आपने मैनुअल हैंडलिंग परफॉर्म करनी है। तो इन्वायरमेंट वन ऑफ द मेजर की फैक्टर है। मैनुअल हैंडलिंग के रिस्क लेवल को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट को असेस करने के लिए हमारे पास अगेन सिंपल क्वेश्चंस हैं। आर देयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्पेस अवेलेबल। आपने जिस एरिया में मैनुअल हैंडलिंग लोड को लिफ्ट करके मूव करना है उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हैं या नहीं है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हैं रिस्क लेवल ज़्यादा होगा, अगर आपका एरिया क्लियर है रिस्क लेवल कम होगा। इज़ द फ्लोर सरफेस स्लिपरी और अनइवन। अगर आपके पास फ्लोर अनइवन है, आपके पास स्टेप्स हैं, आपके पास स्लिपरी है, केमिकल है, आपके पास कुछ भी कंडीशन है, वहाँ पे आपका रिस्क लेवल इस कंडीशन में ज़्यादा हो जाएगा। आर देयर चेंजेस इन द फ्लोर लेवल। वहाँ पे स्टेप्स हो सकते हैं, आपने लोड कैरी करके स्टेयर से उतर के जाना है, आपने लिफ्ट यूज़ करनी है, तो ये भी फैक्टर हमने रिस्क असेसमेंट में लाजमी कंसिडर करने हैं। व्हाट आर द लाइट लेवल। डे में काम कर रहे हैं तो आपका लाइट लेवल अच्छा होगा। वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं डे में, उसके लिए आपको इल्यूमिनेशन चाहिए। नाइट में लिफ्टिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर लाइट लेवल को आपने लाजमी कंसिडर करना है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। आपकी वर्किंग कंडीशन पे टेम्परेचर क्या है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी स्लिप होने के चांस हैं। आपके पास हॉट सरफेस है, आपके पास ज़्यादा ठंड है, स्नो में काम कर रहे हैं, तो ये फैक्टर भी आपके रिस्क लेवल पे अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई लोड कैरी करना है, आउटसाइड में कंस्ट्रक्शन साइड है जहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ पे स्नो हो रही है, वहाँ पे रिस्क लेवल ज़्यादा होगा। अगर आप वही लिफ्टिंग कर रहे हैं, मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं एक वर्कशॉप के अंदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड डेडिकेटेड एरिया के अंदर, तो रिस्क लेवल आपका कम हो जाएगा। तो ये वो 4 मेजर फैक्टर्स हैं, द लोड, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, द टास्क एंड द एनवायरनमेंट, जिनको हमने मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट में लाजमी कंसिडर करना है ताकि हम प्रॉपरली हज़ार्ड आइडेंटिफाई करके कंट्रोल में यह रिकमेंड कर सकें और मैनुअल हैंडलिंग के रिस्क को कम कर सकें। मैनुअल हैंडलिंग के रिस्क को अवॉइड या मिनिमाइज़ कैसे करना है। हमारे पास सिंपली एक ही फार्मूला है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल। एम्प्लॉय शुड अवॉइड मैनुअल हैंडलिंग इज़ द रिस्क ऑफ इंजरी वेयर एवर पॉसिबल। हमने सबसे पहले क्या करना है, अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है मैनुअल हैंडलिंग को अगर उसमें इंजरी होने का रिस्क है। अगर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इफ़ दिस कैन नॉट बी अचीव द रिस्क मस्ट बी असेस। फिर क्या रिस्क असेसमेंट करनी है, कंट्रोल में इंट्रोड्यूस करने हैं। तो 4 मेजर जो उसके फैक्टर्स हैं, टास्क, इंडिविजुअल, उसके बाद द लोड एंड एनवायरनमेंट। जब हमने सबको आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर क्या करेंगे, हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल यूज़ करेंगे। एलिमिनेट द मैनुअल हैंडलिंग इफ़ पॉसिबल। अगर हमारे पास एज़ पर रिक्वायरमेंट मैनुअल हैंडलिंग एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो हमने उसकी रिस्क असेसमेंट करके कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करेंगे। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम उसके लिए हैंडलिंग एड्स या मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम टास्क को मॉडिफाई करेंगे, लोड की मैनेजमेंट करेंगे, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंश्योर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ भी हमने कंसिडर करनी है। हमने हर किसी के अकॉर्डिंग जॉब को रीडिज़ाइन करना है या जॉब के अकॉर्डिंग हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट करने हैं ताकि वो एक्टिविटी प्रॉपर्ली परफॉर्म की जा सके। उम्मीद करता हूँ आपका जो टॉपिक था अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग द मैनुअल हैंडलिंग, इसका आपको जनरल डिस्क्रिप्शन मिल चुका होगा कि इसमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल को अगर हम डिटेल से एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमिनेशन द मैनुअल हैंडलिंग। ऑटोमेट मैकेनिकल हैंडलिंग एक्टिविटीज़, डिवाइसेस यूज़ करके हम मैनुअल हैंडलिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम हो गया, फोकलिफ्ट ट्रक हो गया, इलेक्ट्रिक पैलेट, क्रेन, हॉइस्ट, किसी भी तरह का ऑटोमेटिक या मैकेनिकल मूविंग इक्विपमेंट, लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज़ करके हम मैनुअल हैंडलिंग को टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं। किसी भी वर्कर को, इंडिविजुअल को बॉडी फोर्स से वो काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारी वर्किंग कंडीशन में अगर हमारे पास जॉब लोकेशन पे ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करना है, हमने असेस करना है मैनुअल हैंडलिंग को अगर वो अनएबल टू एलिमिनेशन है। असेसमेंट के लिए अगेन हमारे पास वही 4 मेजर की फैक्टर्स रहेंगे, टास्क, इंडिविजुअल, लोड एंड एनवायरनमेंट। इन 4 की मेजर इम्पैक्टफुल फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने रिस्क असेसमेंट करनी है। हमारे पास एरिया फॉर कंसिडरेबल हज़ार्ड एक्सपोजर क्या रहेगा, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, क्या कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करने हैं। नेक्स्ट आएगा यूजिंग हैंडलिंग एड्स। हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस इक्विपमेंट्स रहेंगे जो मैनुअल हैंडलिंग को टोटली एलिमिनेट नहीं कर सक रहे, लेकिन उसके जो सब्स्टिट्यूशन है इंजीनियरिंग कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके रिस्क लेवल को, उस एफर्ट को कम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई लोड कैरी करके कुछ डिस्टेंस मूव करना था, उस डिस्टेंस मूव करने को आपकी जो पैलेट ट्रॉली है वो कम कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग को कम करने की मल्टीपल डिवाइसेस, जिन व्हील हो गया, हमने कोई मटेरियल
हाइट पे शिफ्ट करना था, हम उसको बैग में डालेंगे, जिन व्हील के साथ हम उसको ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रक्स हो गया, होइस्ट हो गया, तो हमारे पास ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस जो हमारी एलिमिनेट तो नहीं कर सकती मैनुअल हैंडलिंग को, लेकिन उसको हमारी एफर्ट को रिड्यूस कर सकती हैं, हेल्पफुल हो सकती हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आएगी, मॉडिफाई द टास्क लोड इन्वायरमेंट। तो हम ये तमाम चीज़ों को, टास्क को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को अप्रूव कर सकते हैं, लोड को एज़ पर अपनी रिक्वायरमेंट हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे पास मॉडिफिकेशन में बी पॉसिबल टू रिड्यूस द सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर। हमारे पास जो टास्क लोड इन्वायरमेंट है, उसके जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको हमने कैसे मॉडिफाई करना है ताकि मैनुअल हैंडलिंग हमारे पास इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टास्क। अब टास्क के लिए क्या करना है, हमारे पास जो रिपीटिव मोशन हो रही थी, एक ही काम बार बार कर रहे थे, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, आपने रेस्ट साइकिल जो है, अपने ब्रेक साइकिल हैं वो ज़्यादा कर देने हैं, जॉब रोटेशन कर देनी है। अगर एक ही आदमी, एक ही वर्कर एक्सपोजर ज़्यादा था, उसका एक्सपोजर कम करेंगे, उसका टाइम कम कर देंगे, मैनुअल हैंडलिंग से होने वाले रिस्क लेवल को कम किया जा सकता है। एलिमिनेट द स्टूपिंग ट्विस्टिंग। आप अपना जो वर्क प्लेस की लेआउट है, आप उसके बेड लेवल को आप कर सकते हैं, आप वहाँ पे टेबल प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वर्क स्टेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि इस तरह के मैनुअल हैंडलिंग के रिस्क हैं उसको एलिमिनेट, रिड्यूस किया जा सके। यूज़ द टेबल टू लिफ्ट। अगर हम कोई चीज़ नीचे से लिफ्ट कर रहे थे, वहाँ से हम रिपीटिव मोशन कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ग्राउंड से उठाकर हम कन्वेयर बेल्ट पे रख रहे थे, या कन्वेयर बेल्ट से उठाकर ग्राउंड के ऊपर हम बॉक्सेस के अंदर उसको स्टैक कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हम उसको वर्क स्टेशन को अप कर देंगे, टेबल प्रोवाइड कर देंगे ताकि लोड की मैनेजमेंट आपके रेस्ट लेवल से, आपके पावर जोन से की जा सके, मैनुअल हैंडलिंग से होने वाले रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। अगर हम बात करें लोड की, तो क्या कर सकते हैं, हम लोड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर हमारे पास हैवी लोड था, हम उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे पास लोड मैनेजेबल हो जाएगा। यूज़ सेवरियल वर्कर्स। अगर लोड बड़ा है, बल्कि है, तो हम एक पर्सन की बजाय हम उसमें ज़्यादा लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम टीम लिफ्टिंग कर सकते हैं। अगर हमारा लोड स्टेबल है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनस्टेबल लोड है तो क्या करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, उसे किसी भी कंटेनर में डाल के हम सिक्योर करने के बाद लिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड रहेगा तो मूवमेंट के साथ क्या हो सकता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज भी हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हैंडल होने चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपर्ली वहाँ से ग्रिप कर सकें, लिफ्टिंग पॉइंट होना चाहिए, या कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ से हम उसको प्रॉपर्ली सेफली ग्रिप कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर की, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो रीअरेंज द वर्कशॉप टू अलाउ मोर स्पेस फॉर हैंडलिंग द एक्टिविटीज़। हमने कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो हमारा जो पाथ है वो क्लियर होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हाउसकीपिंग, केबल मैनेजमेंट, स्लिप ट्रिप, नई चीज़ें होनी चाहिए। लेवल अनइवन फ्लोर। कोई भी हमारे पास फ्लोर ऐसा है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं या वो लेवल नहीं है, उसको प्रॉपर हमने रीअरेंज करना पड़ेगा। सप्लाई एडिशनल लाइटिंग। अगर पूरा इल्यूमिनेशन है तो आपने जिस एरिया में मूवमेंट करनी है, काम करना है, वहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से मैनुअल हैंडलिंग का रिस्क बढ़ सकता है, उसको हम कंट्रोल किया जा सके, मिनिमाइज या लो किया जा सके। इसी तरह हमारे पास जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी हमने लाजमी कंसिडर करना है। हमारे पास अगर कुछ लोड ऐसा है जो बल्कि है, साइज में बड़ा है लेकिन उसका वेट कम है, तो उसको हैंडल करने के लिए फिजिकल कंडीशन भी प्रॉपर ही होनी चाहिए। अगर कोई एडिशनल टेक्निक चाहिए, जिस तरह हमारे पास टीम लिफ्टिंग है, 2 लोग काम करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन, फिर लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उनकी हाइट बराबर होनी चाहिए ताकि लोड स्टेबल हो सके। तो इस तरह की तमाम टेक्निक्स को भी हमने कंसिडर करना है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज़ का ख्याल करना है कि वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो सकती हैं, डिसेबल लोग हो सकते हैं, या हमारे पास ऐसे लोग जिनका प्रीवियस बैक पेन की इंजरी है या उनका एक्सीडेंट हिस्ट्री चल रही है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको भी हमने लाजमी कंसिडर करना है ताकि मैनुअल हैंडलिंग से होने वाला जो रिस्क है उनका एक्सपोजर कम से कम किया जा सके। तो ये हमारे पास टॉपिक थे, पॉइंट्स थे जिनके अकॉर्डिंग हमने 4 एलिमेंट जो थे हमारे पास, द टास्क, द लोड, द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, इनको हमने कंसिडर करके कंट्रोल में इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि मैनुअल हैंडलिंग से होने वाले रिस्क को अलार्म लेवल तक, एक्सेप्टेबल लेवल तक कम किया जा सके। उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बनाना भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों से शेयर करिएगा जो निबोश IGC कर रहे हैं या निबोश IGC करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उनके लिए ये उर्दू और हिंदी वाली जो वीडियोज़ की सीरीज़ है काफ़ी फ़ायदेमंद, हेल्पफुल हो सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।